हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं रियल एस्टेट अपडेट का 20वां एपिसोड। जी हाँ दोस्तों, 19 एपिसोड हम कवर कर चुके हैं। आज 20वें एपिसोड में पूरे इंडिया की हम रियल एस्टेट की अपडेट आपको देंगे। तो जो पहली बार इस चैनल पे आया है, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अभी लाइक कर दे, क्योंकि बाद में आपको इतना इंटरेस्ट आने लगता है वीडियो देखने में कि आप लाइक करना भूल जाते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसलिए शुरू में ही आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम शुरू कर देते हैं अपना रियल एस्टेट का अपडेट। सबसे पहला जो अपडेट है वो रेरा को लेकर है। हमारी जो हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उनका एक डेटा सामने आया है। उस डेटा से ये पता लगा है कि जब से रेरा एग्जिस्टेंस में आया है तब से लेकर अब तक करीब 1,16,000 कंप्लेंट जो बिल्डर बायर के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उनको ये रिजॉल्व कर चुका है। इसमें जो पहला नंबर है वो यूपी का है और दूसरा नंबर इसमें हरियाणा का है और तीसरा नंबर इसमें महाराष्ट्र का है। तो आपको क्या लगता है, रेरा जब से एग्जिस्टेंस में आया है तब से वो अच्छा काम कर रहा है या एवरेज काम कर रहा है? आप उसको रेटिंग देना चाहे तो आप कितनी रेटिंग देंगे? जिस भी स्टेट से आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, जहाँ पर आपका रेरा है, रेरा अथॉरिटी है, उससे कितने आप संतुष्ट हैं, आप उस पर अपना नीचे कमेंट में अपने स्टार दे सकते हैं। 1 से लेकर 5 तक के बीच में आप जो रेटिंग देंगे उससे नीचे लिख दीजिए। आप जो रेटिंग देंगे उससे एक फीडबैक आ जाएगा कि हाँ, आप उससे कितने संतुष्ट हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे जो रेरा में डिस्प्यूट अराइज होता है वो बिल्डर और बायर के बीच में होता है, और बायर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अब हम अपनी अगली अपडेट पे बढ़ लेते हैं। DLF का प्रोजेक्ट जो बहुत ही ज़्यादा है, जिसको लेकर लोगों में उत्सुकता थी, जिसको लेकर बहुत लोग एक्साइटेड थे, वो लॉन्च हो चुका है। उसमें ऑलमोस्ट अलॉटमेंट भी पूरी की जा चुकी हैं। ऑलमोस्ट 1100 अपार्टमेंट इसमें आए थे और वो अलॉटमेंट लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम पिरवाना साउथ था। सेक्टर 77 में ये प्रोजेक्ट आया है और DLF ने बताया कि हमारी अगले 3 साल तक की पूरी तैयारी है। एक के बाद एक आपको और प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप कोई गुड़गांव में प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं और आपका इसमें नंबर नहीं आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्दी DLF के दूसरे प्रोजेक्ट भी आएंगे, आप उनको देख सकते हैं। जब नए प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आने वाले महीने में यानी जनवरी फरवरी में जो प्रोजेक्ट लाइंड अप है उनको लेकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें एक प्रोजेक्ट क्रिसुमी का है जो 3 BHK 2 BHK 4 BHK अपार्टमेंट लेके आ रहे हैं। CPR पर ये प्रोजेक्ट पड़ता है। 2 प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट आपको सिग्नेचर का हाई राइज लग्जरी प्रोजेक्ट, दूसरा आपको व्हाइट लैंड का लग्जरी प्रोजेक्ट। ये दोनों आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे देखने को मिलेंगे। इसमें एक और प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 93 में आशियाना हमारा भी आपको जनवरी फरवरी में देखने को मिलेगा। इन प्रोजेक्ट से जुड़ी आपको किसी भी तरह की डिटेल चाहिए या इस प्रोजेक्ट में आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पे उस प्रोजेक्ट का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन जो भी होगी आप तक पहुंच जाएगी। अब हम अपनी अगली अपडेट की तरफ बढ़ लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा जो गुड़गांव सेंट्रिक हैं कि गुड़गांव में ही प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग गुड़गांव में प्रॉपर्टी बाय नहीं कर पा रहे हैं, जिनका 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक का बजट है, अब वो गुड़गांव से मूव होकर गुड़गांव की तरफ रुख ना करके वो नोएडा की तरफ जाने लगे हैं। जी हाँ, ऐसे लोग ना सिर्फ नोएडा में, नोएडा एक्सटेंशन में और ग्रेटर नोएडा में यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 2 साल में नोएडा में प्रॉपर्टी के जो प्राइस हैं ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे हम नोएडा की बात करें, चाहे हम ग्रेटर नोएडा की बात करें, चाहे हम नोएडा एक्सटेंशन की बात करें, हर जगह प्रॉपर्टी के प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। ये वही बायर है, बहुत बड़ा तबका ये वही है जिनको गुड़गांव में 1 से 3 CR के बीच में प्रॉपर्टी अच्छी नहीं मिल रही। और NRIs भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उन्हें इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी नोएडा में भी दिखाई दे रही है। तो नोएडा की तरफ भी काफ़ी लोग मूव कर रहे हैं। सिर्फ बायर ही नहीं, बिल्डर भी, जिसमें मैं नाम लूँगा M3M, DLF, गोदरेज, एक्सपीरियन, ये भी नोएडा की तरफ मूव कर चुके हैं। इनके प्रोजेक्ट भी लगातार इस तरफ आपको देखने को मिलेंगे या कुछ के प्रोजेक्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक और बड़ी अपडेट की। जिस तरह दिल्ली में मोस्ट VIP एरिया माना जाता है लुटियंस जोन का, जहाँ पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लॉयर्स रहते हैं, उसी तरह गुड़गांव का भी एक लुटियंस जोन बनता जा रहा है। मैं बात करूंगा गोल्ड कोस्ट रोड की। जितने भी ज़्यादातर CEOs हैं, CFOs हैं जो दिल्ली NCR में वर्किंग हैं,
सीईओज हैं उनको गोल्ड कोस्ट रोड पे प्रॉपर्टी पसंद आ रही है। पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था शॉर्ट, आपको बताया भी था। क्रेस्ट में 50% सीईओज और सीएफओज ने प्रॉपर्टी बाय की हुई है, घर लिया हुआ है। अभी एक और रिपोर्ट सामने आई है। डीएलएफ के 2-3 बड़े फेमस प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एक कैमिलियाज है, एक मैग्नोलियाज है, एक क्रेस्ट है। तो मैग्नोलियाज जो प्रोजेक्ट है उसमें 38 करोड़ के 2 अपार्टमेंट बिके हैं। एक मेक माई ट्रिप के सीईओ ने लिया है, दूसरा एक सीनियर ऑफिशियल हैं ज़ेनपेक के, उन्होंने भी उसमें अपार्टमेंट लिया है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैग्नोलिया में 2022 में अक्टूबर में यही प्रॉपर्टी 22 से 24 करोड़ रुपए की थी, टू बी स्पेसिफिक अगर बात करूँ। अब ये 38 करोड़ रुपए की हो चुकी है। तो एक साल में कितना एप्रिसिएशन आ चुका है ये आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो बीच में एक बार पॉज लेके वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दें। सब्सक्राइब ना करा हो तो इसको सब्सक्राइब अभी कर दें। अब हम अपनी अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है चिंटल पैराडीसो का एक हादसा हुआ था जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद सवाल उठे थे कि जो हाईरेज सोसाइटीज़ हैं उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट हो। स्ट्रक्चरल ऑडिट होने के बाद ये देखा जाए कि उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, वो कंप्लायंसेस पूरे हुए हैं उसमें कि नहीं हुए हैं, इसकी जांच की जाए। तो फर्स्ट राउंड का स्ट्रक्चरल ऑडिट हो चुका था कुछ अपार्टमेंट्स का। सेकेंड राउंड में 15 से 16 ऐसे अपार्टमेंट, ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनका स्ट्रक्चरल ऑडिट होना था, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 से 3 का ही स्ट्रक्चरल ऑडिट कंप्लीट हुआ है। बाकी जगह बिल्डर्स को बार बार, डेवलपर्स को बार बार रिमाइंड कराने के बाद भी उनकी तरफ से जो स्ट्रक्चरल ऑडिट में फीस लगेगी, जो पैसा खर्च होगा, वो पेमेंट नहीं की जा रही है। कुछ 2-4 बिल्डर्स ने ही इसमें पेमेंट की है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लिस्ट में आपको प्रोवाइड करा दूं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनका स्ट्रक्चरल ऑडिट होना था। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको हमारा जो टेलीग्राम कम्युनिटी है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं वो डिटेल्स शेयर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक एक करके बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुड़गांव से बाहर के भी हैं, उनका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा इस वीडियो में। इसलिए मैं एक आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। डिटेल में इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट पे। जब बात हो रही है स्ट्रक्चरल ऑडिट की, सेफ्टी की, तो महाराष्ट्र में एक बहुत बढ़िया एक प्रोसेस आने वाला है। एक बहुत बढ़िया नई इंस्ट्रक्शन आई है कि हर हाई राइज जो बिल्डिंग है उसका हर 2 साल में सेफ्टी ऑडिट होगा, ताकि ये पता चल सके जो हाई राइज जो अपार्टमेंट है, जो बिल्डिंग है, या वो कमर्शियल बिल्डिंग है चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, वो कितनी सेफ है। ये बहुत अच्छा फैसला है। मुझे लगता है कि बाकी स्टेट को भी ये पॉलिसी लागू करनी चाहिए। इससे सेफ्टी का जो कंसर्न है लोगों का वो खत्म होगा। महाराष्ट्र रेरा भी बहुत अच्छी पॉलिसी लागू करता रहता है। अभी उनका एक पेपर आया है, उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिक के लिए ओपन किया है, जिसमें लोग अपने फीडबैक दे सकते हैं कि जब वो कोई प्रोजेक्ट बाय करने जाएंगे तो उनको पता रहेगा कि उस प्रोजेक्ट में किस तरह की कंस्ट्रक्शन होगी, किस तरह का वो मटेरियल यूज़ होगा। तो आने वाले दिनों में वहाँ पर डेवलपर के लिए कंपलसरी हो जाएगा कि वो पब्लिक डोमेन में डाले कि वो किस तरह की कंस्ट्रक्शन कर रहा है और किस तरह का वो सामान का इस्तेमाल कर रहा है उस कंस्ट्रक्शन को करते हुए, ताकि उसको पहले ही वो लोग देख लें जो उसको बाय करना चाहते हैं, उसके बाद ही अपना बाइंग डिसीजन लें। मुझे लगता है कि बाकी रेरा अथॉरिटीज़ जो हैं उनको भी इस तरह के फैसले लेने चाहिए। ये बायर के हित में है। अगर आपको लगता है कि ये ऐसा फैसला हर जगह होना चाहिए, हर रेरा अथॉरिटीज़ को ये लागू करना चाहिए, हर स्टेट में ये लागू होना चाहिए, तो नीचे आप जिस शहर से हैं, जिस स्टेट से हैं, उसका नाम लिख के उसके आगे रेरा कमेंट में ज़रूर लिखिए। जैसे आप हरियाणा से हैं तो रेरा हरियाणा लिख दीजिए, पंजाब से आप देख रहे हैं वीडियो को तो पंजाब रेरा लिख दीजिए, कर्नाटक से देख रहे हैं तो कर्नाटक रेरा लिख दीजिए। इससे मेरे पास एक फीडबैक आएगा, इससे ये पता लगेगा कि हाँ, हर स्टेट से लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और हमारा जो कंटेंट है आपको पसंद आ रहा है। और मुझे लगता है कि जब इस तरह के फीडबैक आएंगे तो मुझे लगता है जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो भी इस तरह के वीडियो देखते हैं, वो भी कमेंट पढ़ते हैं, उन तक भी ये मैसेज जाएगा कि हाँ, इस तरह के सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए हर स्टेट में। अब मैं एक और बड़ी अपडेट दूंगा। इंडिया के एक बड़े बिजनेसमैन है, आपने नाम सुना होगा, आधार पूनावाला। कोरोना के टाइम बड़ा नाम हुआ था इनका, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं, जहाँ पे कोरोना वैक्सीन बनी थी। क्योंकि कोरोना जो वैक्सीन है हर इंडियंस को लगाई गई और बाहर भी बहुत पैसा इन्होंने अच्छा कमाया। अब इन्होंने लंदन में सबसे महंगा एक बंगला खरीदा है। इस बंगले की जो कॉस्ट है वो करीब 1450 करोड़ रुपए है। जी हाँ, ये यूके का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस है। हमारे इंडिया के जो आधार पूनावाला जी हैं उन्होंने ये बाय कर लिया है। हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए।
जब इंटरनेशनल रियल एस्टेट की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि चाइना की बात भी करी जाए। चाइना की बात करे बिना मुझे लगता नहीं कि हमारा एपिसोड कंप्लीट होगा। चाइना की, जैसा कि आपको पता है, इकोनॉमी आजकल बहुत अच्छा नहीं कर रही है। इकोनॉमी अच्छा ना करने की वजह से चाइना में जो सैलरी हाइक है वो नहीं हो रहा है। दूसरा, जो लोगों ने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उसमें बहुत अच्छा उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट का बुरा हाल है। ये तीनों चीज़ों में आजकल कोई पैसा नहीं बन रहा है। तो मिडिल क्लास का जो वेल्थ क्रिएशन जो करा है, उसने जो वेल्थ बनाई थी वो डेप्रिशिएट हो रहा है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है चाइनीज़ सरकार के लिए, चाइनीज़ इकोनॉमी के लिए। वहाँ का जो मिडिल क्लास है वो श्रिंक हो रहा है और किसी भी इकोनॉमी के लिए ये एक चिंता का विषय होना ही चाहिए। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। चाहे वो नेशनल चाहे वो इंटरनेशनल एजेंसीज हो, वो फोरकास्ट कर रहे हैं अगले कई सालों तक इंडिया की इकोनॉमी ऐसे ही ग्रो करेगी। लोगों की सैलरी भी हाइक होगी। प्रॉपर्टी रियल एस्टेट तो वैसे ही बहुत अच्छा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी चाइना वाला टाइम इंडिया में अगले 5 साल 10 साल नहीं है। तो आप दबा के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए। आपकी सैलरी बढ़ रही है, उसको अलग अलग दूसरी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी नीड और अपनी समझ के अकॉर्डिंग। अगली अपडेट गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में एक जगह है इंदिरापुरम। आज हम यहाँ की बात करेंगे। यहाँ पर एक्सप्रेस गार्डन या गार्डन एक्सप्रेस के नाम से एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में 402 के करीब फ्लैट बनने थे, लेकिन बिल्डर ने 134 उसमें ज़्यादा फ्लैट बना दिए, 536 फ्लैट बना दिए। जब इस प्रोजेक्ट के RWE के लोग कोर्ट में पहुंचे, उन्होंने इसमें कंप्लेन की कि इतने प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट सैंक्शन थे, बिल्डर ने इतने बना दिए। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट ने कहा कि इस चीज़ की जांच की जाए, 134 अपार्टमेंट एक्स्ट्रा कैसे बन गए, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उस पर एक्शन लिया जाए। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में गड़बड़ियाँ होती रहती हैं। आपके यहाँ भी किसी तरह की इस तरह की कोई गड़बड़ी है, आपने कभी देखा है, कभी सुना है या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय रखें कि हाँ, हम इस प्रोजेक्ट में रहते हैं, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। अगली जो अपडेट है वो राजस्थान से है। राजस्थान रेरा ने एक डेवलपर के जो फ्लैट थे उनको सीज कर दिया है। उसकी वजह ये है कि जो बायर्स है उन्होंने अपनी 100% पेमेंट कर दी थी, उसके बाद भी उन्हें पोजीशन नहीं मिला। वो रेरा अथॉरिटीज़ के पास गए। रेरा अथॉरिटी ने बिल्डर को ये इंस्ट्रक्शन दी कि आप इनके पैसे वापस कर दीजिए अगर आप इनको पोजीशन नहीं दे रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट के साथ। बिल्डर ने उस ऑर्डर को नहीं माना तो उस पर एक्शन लेते हुए रेरा अथॉरिटी ने उस बिल्डर के फ्लैट्स को सीज कर दिया है। बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा फैसला है। मैं चाहता हूँ दूसरी रेरा अथॉरिटीज़ हैं वो भी इस तरह का एक्शन लें। जहाँ बायर परेशान हैं, जिनको उनका फ्लैट टाइम पे नहीं मिल रहा है, जो पैसे दे चुके हैं, उनके हित को ध्यान में रखते हुए रेरा अथॉरिटीज़ इस तरह के स्ट्रिक्ट एक्शन लें, ताकि लोगों का भरोसा और विश्वास आप में बढ़ा रहे और लोग जो है खुलकर आपके सामने आए, रेरा अथॉरिटीज़ में जाए और अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकें, ताकि उनको भरोसा रहे कि उनको जस्टिस मिलेगा। अगली अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा सचिन तेंदुलकर की। आपको लग रहा होगा सचिन तेंदुलकर तो क्रिकेट खेलते हैं। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर की एक अपनी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की कंपनी है। उन्होंने 2 अपार्टमेंट लीज पे लिए हैं, जिसका मंथली रेंट करीब 12 लाख रुपए होगा और 1 साल का हम लगा के चलें तो 1.25 करोड़ रुपए के आसपास होगा। तो अपने किसी काम के लिए या कोई बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए इन्होंने ये अपार्टमेंट लीज पर लिए हैं। ये एक अपडेट है। अब बात करेंगे गोदरेज और DLF की। जी हाँ, गुड़गांव में 2 बड़े दिग्गज प्लेयर हैं, बड़े ग्रुप हैं ये। इनके प्रोजेक्ट विद इन वीक और विद इन 15 डेज दोनों ने एक के बाद एक अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए। दोनों की तरफ से अनऑफिशियली क्लेम किया जा रहा है कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल रहा। गोदरेज की तरफ से तो स्टेज पे आके उनके जो सीनियर ऑफिसर हैं उन्होंने ये क्लेम किया कि गोदरेज प्रॉपर्टी जब से बनी है, 1990 में गोदरेज प्रॉपर्टी जो कंपनी है वो बनी थी, और अब तक 23 साल, यानी 23 नहीं 33 साल हो गए हैं। 33 साल में अब तक का सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट उनका गोदरेज एरिस्टोक्रेट रहा, जो सेक्टर 49 में गोलकोर्स एक्सटेंशन रोड पर आया था। तो गोदरेज का दावा है। उधर DLF इरवाना साउथ, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट आया है, उनके प्रोजेक्ट से भी ये खबरें आ रही हैं, वहाँ से भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है, उनका प्रोजेक्ट भी सोल्ड आउट हो गया है। तो इस तरह का ट्रेंड गुड़गांव में देखने को मिल रहा है। जो प्रोजेक्ट कम बजट के हैं या जो बिल्डर बहुत मार्की नहीं है, जो बिल्डर लिस्टेड नहीं है, जिनका बहुत बड़ा नाम नहीं है, उनका प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से लेकर और कंप्लीशन तक बिकता रहता है। और बड़ा डेवलपर आता है गोदरेज जैसा और DLF जैसा, वो पहले दिन या दूसरे दिन में ही अपने सारे जो अपार्टमेंट है वो बेच कर निकल जाता है। लोग भी समझदार हो गए, लोगों को पता है कि कहाँ पर उनको टाइम पे डिलीवरी मिल जाएगी, कहाँ उनका पैसा नहीं फंसेगा। लोग ये अच्छा डिसीजन ले रहे, ये एक पॉजिटिव साइन है। आप बड़े किसी कॉर्पोरेट हाउस में जाते होंगे किसी से मीटिंग करने,
तो आपने देखा होगा कि आपसे आपकी आईडी मांगी जाती है, आपकी सरकारी आईडी, कहीं आधार कार्ड, कहीं पैन कार्ड, कहीं तो पैन कार्ड भी नहीं चलता, आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस माना जाता है। जबकि जो नया डेटा प्राइवेसी एक्ट आया है उसमें आपसे कोई इस तरह का आपका डेटा नहीं मांग सकता। अगर डेटा आपका कोई मांगता है तो उस पर्पस को फिल होने के लिए, जिस पर्पस के लिए वो डेटा मांगा है, उसको डेटा डिलीट करना होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि आप किसी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में जाएंगे तो रिसेप्शन पे आपसे आपका आईडी लिया जाएगा, आपकी फ़ोटो क्लिक की जाएगी, आपको बारकोड मिलेगा, उस पर कोड आएगा, तब आपकी एंट्री होगी। ये इलीगल तो नहीं है, लेकिन ये ठीक भी नहीं है कि आपसे आपका डेटा लिया जा रहा है, उस डेटा का मिसयूज़ भी हो सकता है। इसमें बड़े बड़े ग्रुप हैं, डीएलएफ है, कैपिटल है, एम्बेसी ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप हैं जो इस तरह के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं उनको चला रहे हैं, वो इस तरह का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके साथ इस तरह का नेक्स्ट टाइम हो, आपको इस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि आप किस लिए शेयर कर रहे हैं और किस लिए ये डेटा मांग रहे हैं। अगर डेटा मांग रहे हैं तो इसका आप बाद में यूज़ क्या करेंगे, वो आप उसको लेकर ऑब्जेक्शन करेंगे। मुझे लगता है कि ये इस तरह का डेटा मांगना, आपसे आपका आईडी प्रूफ मांगना लोग बंद कर देंगे। इस पर आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। अगर नेक्स्ट टाइम आप इस तरह किसी जगह विजिट करते हैं तो एक बार अपना ये जो कंसर्न है रेज जरूर करिएगा। अब बात कर लेते हैं हम तमिलनाडु की। तमिलनाडु में एक डेवलपर है नियोमैक्स प्रॉपर्टी। ईडी ने इस पर एक्शन लेते हुए इनकी 207 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। बिल्डर पर आरोप ये है, बिल्डर ने हाई रिटर्न का प्रॉमिस किया, बायर्स को प्रॉपर्टी बेची, बट वो हाई रिटर्न नहीं दे सका। फिर जो बायर्स थे उन्होंने कंप्लेंट की, कंप्लेन करने के बाद बिल्डर के खिलाफ एक्शन हुआ और बिल्डर की करीब 207 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अब तक जब्त हो चुकी है। मुझे लगता है कि लोग लुभावनी जिस तरह की बिल्डर स्कीम लेके आते हैं, इतना रिटर्न मिलेगा, ये मिलेगा, उसको सोच समझकर उसको पढ़ के अच्छी तरह आप उसको देख लें, प्रैक्टिकल है, ये वाइबल है, नहीं है, उसके बाद ही आप इस तरह की स्कीम में जाएं, इस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार एडवाइस आप हमसे ले सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। प्रॉपर्टी बाय करने के बाद जब आप एडवाइस लेने आते हैं तो ना मैं किसी तरह की एडवाइस दूंगा, ना मेरी टीम कोई एडवाइस देगी, क्योंकि उसके बाद एडवाइस देना बनता नहीं है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी बाय कर चुके हैं। अब आप प्रॉपर्टी कैंसिल तो करने जाएंगे नहीं, कैंसिल करने जाएंगे तो उसमें भी आपकी डिडक्शन होंगी, पैसे कटेंगे। तो आपको ये जो एडवाइस लेनी है, आपको जो कंसल्टेंसी लेनी है, आप वो पहले ले सकते हैं। मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा कि प्रॉपर्टी आपको हमसे ही बाय करनी है। हम प्रॉपर्टी बाय कराते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी बाय कराते हैं, बट ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप हमसे कंसल्टेंसी लेंगे, आपको समझ में आता है तो आप हमसे बाय कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमें कंसल्टेंसी पे करके किसी और से भी बाय कर सकते हैं प्रॉपर्टी। हमारी तरफ से कोई भी किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा। अब बात कर लेता हूँ मैं आशियाना की। जी हाँ, आशियाना डेवलपर की तरफ से एक नई अपडेट आई है। अपडेट ये है, इनके फ्यूचर में जो भी प्रोजेक्ट अब आएंगे, जो नए प्रोजेक्ट्स होंगे, उसमें 10% से लेकर 30% तक आपको सीनियर लिविंग कॉन्सेप्ट के अपार्टमेंट जरूर देखने को मिलेंगे। अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी सीनियर लिविंग कॉन्सेप्ट लेस देन 1% है। यूएस यूके की बात करें तो यहाँ 6 से 12% है। तो इंडिया में इसका टाइम आएगा, हमारी पॉपुलेशन जैसे जैसे ओल्ड होगी, जैसे जैसे ग्रो करेगी, तो उसमें सीनियर लिविंग कॉन्सेप्ट का जो चलन है वो बढ़ेगा। मैं पिछले काफ़ी अपने एपिसोड से सीनियर लिविंग कॉन्सेप्ट पे जोर डाल रहा हूँ। गुड़गांव में कौन कौन से प्रोजेक्ट आएंगे उसके बारे में बता चुका हूँ, तो आप इस पे नज़र रखिए। जो इन्वेस्टर लोग हैं, आपको इसमें आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो आज की हमारी रियल एस्टेट की अपडेट यही थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम नया एपिसोड लेकर, अपना 21वां एपिसोड लेकर नेक्स्ट वीक आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।